I love you. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टोरी बोर्ड और हम पता लगा रहे हैं कि कैसे वोडाफोन की पॉपुलर ज़ूज़ू कैंपेन ने ब्रांड को कामयाब बनाया। ज़ूज़ूज़ की दुनिया से हमारी मुलाकात हुई थी 2009 के आईपीएल में और उस 45 दिन के टूर्नामेंट में सिर्फ एक नहीं बल्कि 29 ज़ूज़ू फिल्में लॉन्च हुई थी। स्टॉक अलर्ट्स और क्रिकेट स्कोर्स से लेकर एग्जाम रिजल्ट्स और ब्यूटी टिप्स भी, इन सारे ज़ूज़ूज़ का काम था वोडाफोन की वैल्यू एडेड सर्विसेज को पॉपुलर बनाना। याद रखिए, इन सर्विसेज से टेलीकॉम कंपनियां ज्यादा कमा सकती है। ज़ूज़ूज़ के इस नए एकदम अलग क्रिएटिव आइडिया और ढेर सारे एड्स करने के बोल्ड डिसीजन ने सबको हिला के रख दिया और आज वोडाफोन का ये कैंपेन एक ब्रेक थ्रू मार्केटिंग आइडिया माना जा रहा है। 2008 में जब आईपीएल किया था तब एक लर्निंग थी कि बहुत सारे मैचेस होते हैं और बहुत बार 2 मैचेस हर दिन में आते हैं और बड़े सारे ऐड प्ले करते हैं। तो हमारे अच्छे कमर्शियल्स, हैप्पी टू हेल्प और छोटा क्रेडिट चले थे उस समय, पर भी 45 डेज़ के बाद लगा कि लोग शायद थोड़ा तंग आ गए हैं। तो ये मालूम था कि कुछ करना है जिससे लोग हमारे ब्रांड से तंग नहीं आए। हमको एक आइडिया आया, वो था कि हम हर रोज़ एक फ़िल्म करेंगे। तो ये जो आइडिया से हमारा शुरुआत हुआ, मतलब थिंकिंग शुरुआत हुआ कि अगर हमें अगर एक फ़िल्म दिन में अगर एक फ़िल्म करना है, मतलब दिन में तो मतलब काफ़ी फिल्म्स करना है और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक सीरीज़ होगा, मतलब इवन अगर वो शॉर्ट फिल्म्स होगा और उसमें कुछ कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब जो एक कॉमन कैरेक्टर्स होगा और तो इस तरह हमने शुरू किया था। अभी हर दिन नया ऐड बोलेंगे तो पहली प्रॉब्लम है कि 45 एड्स बनाने। साल में कई ब्रांड खाली 2-2 ऐड चलाते, हम टेलीकॉम में करके 12-15 चलाते, पर 45 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एजेंसी घबरा गई कि ये क्लाइंट पागल है, करना क्या चाहता है। ब्रांड के लिए दर्शक को कंफ्यूज करे बिना इतने सारे एड्स दिखाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी और इससे भी मुश्किल था पूरे कैंपेन को बजट में रखना। उस समय खाली एक ड्राइंग थी जिसकी स्क्रिप्ट फ़नी थी, छोटी स्क्रिप्ट थी। आईपीएल के बीच में चलना था तो 15-20 सेकंड का होना चाहिए ऐड, तो स्टोरी कैप्चर होनी चाहिए उसमें, क्योंकि उससे ज़्यादा में तो ऐड चलेगा नहीं, 20 ओवर का मैच होता है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लगी, कैरेक्टर फिर इवॉल्व हुआ क्योंकि स्टोरीज़ अच्छी थी। हमने काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए थे, लेकिन ये जो ज़ूज़ू जो कैरेक्टर जो हमने बनाया था वो सबसे सिंपल था, मतलब उसमें कुछ और वही हमें अच्छा लगा, मतलब उसमें काफ़ी बेसिक है, मतलब एक जैसे एक स्टिक फिगर जो हम स्कूल में बनाते हैं, मतलब उस टाइप का है, जस्ट कोई भी बना सकता है। जब बना तो उसके लिए आवाज़ नहीं थी, क्योंकि अब रिकॉर्ड करेंगे, म्यूज़िक करेंगे, फिर बड़ा सारा स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो वो भी टाइम नहीं था। तो ऐसा कैरेक्टर जो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, अजीब लैंग्वेज बोलता है, जो आसानी से होपफुली रिकॉर्ड हो जाएगी और पर भी मैसेज दे देता है और पीपल विल रिमेंबर द सर्विसेज। दैट बेसिस से ये बना। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें हर सेट को क्रिएट करना पड़ा। कोई भी हम रेडीमेड नहीं ले सकते थे, मतलब अगर आपको सोफ़ा बनाना है तो हमको सोफ़ा बनाना पड़ता था, मतलब वो हम कहीं ख़रीद के नहीं ला सकते थे। प्रोडक्शन टीम ने उसे बनाया है, उसे डिज़ाइन किया है, तो वो बहुत बड़ा मतलब एक्सरसाइज था उनके लिए और उसके लिए उनको काफ़ी टाइम लग गया। मतलब वो इवन बैकग्राउंड्स जो है उनके लिए और हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में करना है, तो वैसे बहुत सारे चैलेंजेस थे। The actors, they were fantastic. They can't see, there's only a small little opening, but it's very difficult to see another person. So if I have more than 1 or 2 characters playing, they don't know where the other characters. So I move and show them what exactly needs to be done, and they blindly repeat it. And sometimes they get it. If one character needs to slap another guy, so they're just blindly doing it. Sometimes you get it, okay? Sometimes it's really funny. They just do it.
अभी तक वोडाफोन और पुराने हच ब्रांड का सबसे जाना पहचाना चेहरा इनके मशहूर पग कुत्ते का था, और उसे हटाकर उसकी जगह एक एलियन जैसे बेनाम कैरेक्टर को दे देना ये ब्रांड के लिए एक बड़ा रिस्क ज़रूर था। अगर वो नहीं बनना ठीक से तो काफ़ी बड़ा रिस्क था। हमारा जो पहले जो सक्सेस था हमारा पग और जो हैप्पी टू हेल्प कैंपेन, तो वो हम उसे भी एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन ये हम एक रिस्क लेना पड़ा हमको, क्योंकि हमने सोचा कि एक नया अपॉर्चुनिटी है, करके देखेंगे। नाम हमें क्रिएट नहीं करना था, but because we wanted the viewer to see this ad if they have missed, we wanted to create something on Facebook. For that we needed a handle. Last दिन तक तो नाम नहीं था, और जब लाइव जा रहा था तो Facebook को नाम देना ही था, तो दो नाम थे, मिनीमोन आई थिंक और जूजू। We just took a 10-second poll कि which name do you prefer? They preferred the Zuzu and Zuzu it is. अगर 2009 के इंडस्ट्री रेवेन्यूज पर एक नजर डालें तो पता चलेगा कि वोडाफोन का मार्च तक यानी जूजू कैंपेन शुरू होने से पहले 20.4% हिस्सा था। IPL 2 के बाद यानी जुलाई तक ये 20.9% हो गया था। साथ ही वोडाफोन ने 4 महीनों में अपने सब्सक्राइबर बेस में 99 लाख कस्टमर्स और जोड़ लिए थे। लेकिन ये कैसे पता चले कि एड कैंपेन का इस सफलता में कितना हाथ है? काफी हद तक इसका श्रेय आपको जूजूज को देना होगा। अब सवाल यह है कि जूजूज ने क्या ऐसी बात करी जिसकी वजह से उसको ये श्रेय आप देना चाहेंगे, और वो इस तरह से है कि अगर आप एक मोबाइल कंपनी और दूसरी मोबाइल कंपनी में देखें, ख़ास फ़र्क नहीं है। तो हर ब्रांड को किसी एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जो उसकी एक अलग पहचान बन सके, और मेरा ख्याल है कि वोडाफोन के लिए जूजूज ने वो अलग पहचान दी। तो फेसबुक पेज जो खाली एड मिस किया वो देखने के लिए था, उसमें सडनली 1 लाख फैंस हो गए थे विद इन अ वीक। बाय द टाइम द कैंपेन एंडेड आई थिंक वी हैड 3.5 lakh fans, which is in about 40 days. I think elections were coinciding at that time, and newspapers, Times of India, Hindustan Times started using the Zuzus to depict a whole load of general elections, victories, not victories. तो सब बात करने लगे तो समझ में आ गया कि ये so it was successful beyond what we thought it would be. आज की तारीख में फेसबुक पर जूजूज के 17 लाख से भी ज्यादा फैंस मौजूद है। तो जूजूज आज भी पॉपुलर तो है, लेकिन क्या वोडाफोन के सुपर जूजूज भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुए? ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद। We are very happy that more than 2 million people actually tried the trial service. कैंपेन वोडाफोन का मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, उससे सारा 3G के जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में सारा डिटेल में पता चलता है।